फाइन स्टूडेंट, कंजंक्शन। जहां तक सवाल है कंजंक्शन का क्लासिफिकेशन का, तो ब्रॉडली कंजंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. Classes of conjunction. That is the classes of conjunction. First one is your coordinating conjunction. Coordinating conjunction. जिसमें 4 टाइप्स होते हैं, जानते हो, जिसके 4 टाइप्स होंगे. 4 टाइप्स क्या क्या है बताओ. What is the 4 types? Cumulative, correct. Second one is your alternative. Third one is क्या है? हाँ, adversative. And fourth one is your elevative. Elative. Correct. Elative का मतलब क्या होता है? One action is result of another action. Correct. Subordinating conjunction. इसमें कितने टाइप्स थे? 9 टाइप्स. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या है कि वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेज भी हो सकते हैं, करेक्ट, क्लाउज भी हो सकते हैं और सेंटेंस भी हो सकता है. करेक्ट. क्लाउज है तो इसका रिलेशन सेंटेंस से होता है, हम जानते हैं. और जहाँ तक सवाल है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, तो इसमें केवल क्लाउज ही आएगा, और एक प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लाउज. बट इसमें क्या है, यदि क्लाउज आता है तो हमेशा वो सेंटेंस ही होगा. कहने का मतलब वो इंडिपेंडेंट क्लाउज ही होगा, ऐसे ही होगा. तो एक को क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल क्लाउज, और दूसरे को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लाउज. क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट है. दोनों ही क्या है? इंडिपेंडेंट है. तो देखो, जो क्लासेस है कंजंक्शन का, वी हैव कंप्लीटेड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो फॉर स्ट्रक्चर इज कंसर्न, बाय स्ट्रक्चर देखोगे, बाय स्ट्रक्चर, तो कंजंक्शन कैन बी कैटेगराइज इनटू correlative conjunction, and your compound conjunction. इसको लिख लो, correlative conjunction and compound conjunction. Correlative always come in pairing form. ये हमेशा पेयरिंग फॉर्म में आएगा, ठीक है. और कंपाउंड कंजंक्शन का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कंजंक्शन के रूप में काम करता है. क्योंकि हम बाय डेफिनेशन ये भी जानते हैं कंजंक्शन मीन्स ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड. तो ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है? नथिंग बट इट इज अ कंपाउंड कंजंक्शन. समझ गए ना? इसको लिख लो, फिर कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में जानते हैं. और देखो, कोरिलेटिव कंजंक्शन हो या कंपाउंड कंजंक्शन हो, हम लोग ये कर लिए थे इसी में, करेक्ट. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी बहुत सारा चीज़ हो गया था, एज वेल एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बहुत सारा चीज़ डिस्कस हो चुका है. को-रिलेटिव कंजंक्शन.
क्या होगा, इसका पेयरिंग फॉर्म होगा, पेयरिंग फॉर्म। अब पेयरिंग फॉर्म का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जो एंटिटीज होने चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए। कभी भी हम लोग कोई कंपैरिजन करते हैं, बताते हैं, तो क्या सिमिलर एंटिटीज होना चाहिए ना। जैसे एक मार्कर का कंपैरिजन दूसरे मार्कर के साथ ही हो सकता है, करेक्ट। एक मोबाइल फ़ोन का कंपैरिजन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही हो सकता है, एक आदमी का कंपैरिजन दूसरे आदमी से ही हो सकता है। तो जब हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन को यूज़ करेंगे तो सिमिलर एंटिटीज को डालना है। एग्जाम्पल देखोगे, आइदर और, neither nor, not only but also, would rather than। ठीक है, इस तरह के जितने पेयरिंग में आते हैं और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सब क्या होगा, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, either you go there or either you go there or I will go। तो आइदर और क्या कर रहा है, दो क्लॉज को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। दो क्लॉज क्या है, फर्स्ट क्लॉज एंड दिस वन इज सेकंड क्लॉज। ठीक है, तो देखो सिमिलर एंटिटीज का मतलब क्या कि एक क्लॉज हुआ, एक क्लॉज हुआ। इसी तरह आइदर मोहन और सोहन वेलकम। देखो एंटिटी सेम है ना, सिमिलर एंटिटी है कि नहीं है। तो जब हम एंटिटी को यूज़ करेंगे ना तो सिमिलर एंटिटी होना चाहिए, समझे ना। यहाँ पे क्लॉज है तो यहाँ पे भी क्लॉज है, यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे भी नाउन है। हाँ, यहाँ पे नाउन हो सकता है तो यहाँ प्रोनाउन हो सकता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक ही चीज़ है, दोनों में डिफरेंस नहीं है, समझ गए। हाँ, द एक्टर इज not only talented, the actor is not only talented but also skillful। बोला एक्टर केवल टैलेंटेड ही नहीं है, वो क्या है, स्किलफुल भी है। He is both intelligent and smart। इसमें और वर्ड ऐड कर सकते हो तुम लोग, ये वाला वर्ड बोथ एंड। देखो ये पेयरिंग में आया है ना, और जो भी वर्ड्स आए हैं ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, देख रहे हो ना, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव है, ये नाउन है तो ये भी नाउन है, ये क्लाउज है तो ये भी क्लाउज है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स, सिमिलर एंटिटीज। ठीक है, इसको लिख लो। हाँ, एक इसका भी लिख लो, आई would rather prefer tea than coffee। I would rather prefer tea than coffee। तो देखो ये कर दो, ये कर दो, एंटिटीज भी सिमिलर आ रहे हैं ना। तो अच्छा, ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा, कंजंक्शन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कंजंक्शन का मतलब क्या होता है जान ही रहो, या तो वर्ड्स को ज्वाइन करे, या तो फ्रेज को ज्वाइन करे, या तो क्लॉज को ज्वाइन करे, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो सेंटेंस बन जाएगा, या फिर सेंटेंस को ज्वाइन करे। ऑल आर कॉल्ड कंजंक्शन। तो बाय स्ट्रक्चर वाइज देखोगे
तो कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है जो पेयरिंग में आए, जो कि पेयर फॉर्म में हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे लिए कि पेयरिंग फॉर्म में चलो ठीक है, बट जो एंटिटीज होना चाहिए वो सिमिलर एंटिटीज होना चाहिए। जैसे देखो पिछले क्लास में भी तुम लोग देख चुके हो, एस एस लिख लो यहाँ पे, सो एस, ये मिटा देना नीचे वाला, ये वाला। हाँ, इसका सीरीज लंबा होगा, इसको ऐड करते चले जाओगे। जैसे देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं, ही इज एज गुड एज ब्रदर, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। अच्छा, पिछले क्लास में जरूर डिस्कस किए होंगे कि एस एस कब लिखते हैं, सिमिलरिटी को डिनोट करने के लिए, करेक्ट। और सो एस कब लिखते हैं, डिसिमिलरिटी को डिनोट करने के लिए। ही इज नॉट सो गुड एज हिज ब्रदर। तो जब डिसिमिलरिटी का बात आता है तो यू हैव टू ऐड एक्स्ट्रा नोट, ये बताने के लिए ये उतना अच्छा नहीं है जितना इसका ब्रदर है। तो देखो प्लेसमेंट देखो स्टूडेंट, क्या है, पेयरिंग में ही आ रहा है ना। हाँ। तो जो कंजंक्शन पेयरिंग में आए उसको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। और मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि जो भी वर्ड बीच में पुट किए जाएंगे, जो भी फ्रेज बीच में पुट किए जाएंगे, जो भी क्लॉज बीच में पुट किए जाएंगे, जो भी सेंटेंस बीच में पुट किए जाएंगे, सिमिलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं। समझ गए ना। हाँ चलो, yes, we have completed correlative conjunction. We are left with last one. That is compound conjunction. Compound conjunction. Compound conjunction का मतलब क्या है, a group of words, group of words that are behaving like conjunction, जो कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, बट एक वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल देख सकते हो, प्रोवाइडेड दैट, as well as, so that, in addition to, as if। तो ऐसे ढेर सारे वर्ड्स हो सकते हैं, इसमें दो या दो से अधिक वर्ड। अच्छा, ग्रुप ऑफ वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, दो होना चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए। देखो, या तो दो है या तो दो से अधिक है, या दो है या फिर दो से अधिक है। ऐसे ढेर सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखोगे, you can take any dress, you can take any dress provided that you should return it on time। तुम कुछ भी ड्रेस ले सकते हो, कोई भी ड्रेस ले सकते हो, शर्त क्या है, टाइम पे दे देना। यू शुड रिटर्न इट ऑन टाइम। तो यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स, प्रोवाइडेड भी देखोगे, रोहन एज वेल एज सोहन is going to market। जब as well as लगे तो always singular verb, always singular verb। तो देखो, रोहन और सोहन कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। तो देखो ये क्या हो गया, as well as, कंपाउंड कंजंक्शन, करेक्ट। हाँ,
we eat so that we may survive। पर्पस दिखा रहा है ना स्टूडेंट, पर्पस रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, हम क्यों खाते हैं, ताकि हम जी सके। सो दैट he taught me as if he were my teacher। इफ ही were my teacher। अच्छा, ही के बाद वह क्यों लगाएं, क्योंकि ये चीज़ रियल नहीं है ऐसा लग रहा है। जैसे इफ़ आई वर द किंग, इफ़ आई वर द CM, जब कोई भी चीज़ हम लोग काश वर्ड ऐड करते हैं ना, इच्छा जताते हैं, ऐसा होता मे बी, तो उस समय हमें हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना चाहिए। ही टॉट मी, उसने मुझे ऐसा पढ़ाया कि एज इफ वो मेरा टीचर। समझ गए ना। हाँ, इन एडिशन टू है लिखो, आई बॉट वेजिटेबल इन एडिशन टू सम फ्रूट्स, तो आप लिख सकते हो। तो कंपाउंड कंजंक्शन का मतलब क्या है कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। और कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है, या तो फिर वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या फिर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आया समझ में ना। तो टॉपिक तो कंप्लीट कर दिए हैं, बट एक छोटा सा चीज़ और ऐड करना चाहते हैं इसमें, इसको लिख लो तेजी से। ये नोट करके लिखना। कंजंक्टिव एडवर्ब, कंजंक्टिव एडवर्ब, या फिर इसी को हम लोग एडवर्बियल कंजंक्शन भी कहते हैं। अच्छे से समझना स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफरेंट है। देखो इसका मतलब क्या होता है, कंजंक्शन इंट्रोड्यूसेस, ऐसे लिख दो, एक कंजंक्शन इंट्रोड्यूसेस ए क्लॉज that modifies ब्रैकेट में लिख दोगे adverb of the main verb of the principal clause। अब इसका मतलब समझाते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। तो क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल, however, in fact, ठीक है, however, in fact, ऐसे वर्ड क्या है तुम्हारा, हाँ, या फिर therefore। एग्जाम्पल देंगे तभी समझ में आएगा इसका मतलब। देखो हाँ, I like you, in fact, we can be good friends, we can be good friends। A, he was sick, therefore
he could not attend the meeting. ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को? अच्छा, कंजंक्टिव एडवर्ब हो या एडवर्बियल कंजंक्शन हो, देखो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, कंजंक्शन भी दिख रहा है तुमको या एडवर्ब भी दिख रहा है तुमको, या फिर एडवर्ब भी दिख रहा है तुमको या फिर कंजंक्शन भी दिख रहा है तुमको। यानी कि एक ऐसा कंजंक्शन है कि जिसमें कंजंक्शन तो है ही प्लस एडवर्ब भी है। क्या उसमें एडवर्ब भी है? कंजंक्शन प्लस एडवर्ब दोनों ही है। और खास बात क्या है, देखो उससे पहले हमें समझना है कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है। जब तक एडवर्ब का मतलब नहीं समझोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। बताओ तो एडवर्ब क्या क्या कर सकता है? एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, सही बात है ना? या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। ये तीन चीज एक एडवर्ब कर सकता है, ठीक है? अब यहां पे समझोगे, चलो पहले इसको समझते हैं तब फिर ये स्टेटमेंट समझ में आएगा। तुम लोग अपने दृष्टिकोण से देखो, प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है? आई लाइक यू, इन फैक्ट वी कैन बी गुड फ्रेंड्स। बताओ तो प्रिंसिपल क्लॉज, कोई डाउट नहीं? पीछे प्रिंसिपल क्लॉज। कंजंक्शन बताओगे कौन सा है? इन फैक्ट। दिस वन इज कंजंक्शन। कंजंक्शन का बात करते हैं केवल, ये क्या है? कंजंक्शन, ठीक है? हाँ, अब ये पीसी में प्रिंसिपल क्लॉज में बताओ वर्ब कौन सा है? लाइक क्या है? वर्ब है, सो सिंपल। अब कर रहा है क्या? कंजंक्टिव एडवर्ब हो या एडवर्बियल कंजंक्शन का मतलब होता है वो कंजंक्शन जो कि एक क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, ये कंजंक्शन इस क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है ना? इंट्रोड्यूस का मतलब इसके बारे में बता रहा है, इसके साथ अटैच है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोड्यूस। ये क्या कर रहा है? इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। पर जो इंट्रोड्यूस कर रहा है ये कुछ नहीं, ये प्रिंसिपल क्लॉज का मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यानी कि ये पूरी तरीके से, ये जो देख रहे हो ना, ये क्या कर रहा है? इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज के मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यदि वर्ब को मॉडिफाई करे तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो देख रहे हो, एडवर्ब है, ये कंजंक्शन है। इस तरह का सेटअप क्या कहते हैं? कंजंक्टिव एडवर्ब या फिर एडवर्बियल कंजंक्शन। आया समझ में चीज? हाँ, तो चूंकि ये जो क्लॉज है, अच्छा, आई लाइक यू, इन फैक्ट वी कैन बी ए गुड फ्रेंड्स, तो आखिर हम इसी के बारे में बोल रहे हैं, समझे ना? कहोगे कि सर यहाँ पे यू भी है, तो यू, आई लाइक यू, यू क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसके अंदर का चीज है, समझे? ये अंदर का चीज है, तो हम वर्ब का बात करेंगे। तो वर्ब को ये क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जाहिर सी बात है ये एडवर्ब हो गया। ये क्लॉज टोटल क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। चूंकि ये क्लॉज से, इस एडवर्ब से अटैच है, तो क्या कहेंगे? इस तरह के कंजंक्शन को क्या कहेंगे? एडवर्बियल कंजंक्शन या फिर कंजंक्टिव एडवर्ब। यहां पे भी देखो, प्रिंसिपल क्लॉज है, यहां बताओ एडजेक्टिव कौन सा है? दिस वन। क्योंकि हम जानते हैं कि एडवर्ब क्या कर सकता है? एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, या दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। इसमें हमने बताया कि देखो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और इसमें हम बताना चाहते हैं कि देखो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ही वॉज सिक, वो बीमार था, ठीक है? अब ये क्या है? कंजंक्शन। दिस वन इज कंजंक्शन। और ये कंजंक्शन क्या कर रहा है? एक क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है ना? कौन सा क्लॉज है? ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। तो सिक होने की वजह से ही अटेंड नहीं कर पाया ना, तो कहीं ना कहीं ये क्लॉज इसको मॉडिफाई कर रहा है ना। यदि ये क्लॉज इसको मॉडिफाई करे तो ये क्लॉज बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। और ये कंजंक्शन जो कि एडवर्ब को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कंजंक्शन क्या हो जाएगा? एडवर्बियल कंजंक्शन या फिर कंजंक्टिव एडवर्ब हो जाएगा। आया समझ में ना? लिख लो इसको। तो देखो, अब आप पढ़ो तो तुम लोग मन में पढ़ो तो क्या लिखे यहाँ पे? ए कंजंक्शन इंट्रोड्यूसेस ए क्लॉज दैट मॉडिफाइज ऑफ द मेन वर्ब, या फिर लिख दो मेन वर्ब या फिर
एडजेक्टिव या फिर तुम्हारा अनदर एडवर्ब, इसमें और ऐड कर दो ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। क्योंकि जानते हो कि एडवर्ब तो तीनों चीज कर सकता है, मेन वर्ब को ही मॉडिफाई कर सकता है, एट द सेम टाइम एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। हाँ, क्लॉज कर, यहाँ पे इसे स्लैश कर दो। तो प्रिंसिपल क्लॉज का मेन वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, प्रिंसिपल क्लॉज का एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, प्रिंसिपल क्लॉज का दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, और जो भी कंजंक्शन आ रहा है उस तरह जो ये करवा रहा है वो कंजंक्शन, या वो कंजंक्शन खुद अटैच है वहाँ पे, तो उस कंजंक्शन को क्या कहते हैं? एडवर्बियल कंजंक्शन, क्योंकि वो एडवर्ब को लेके आ रहा है। समझ गया ना? दैट्स इट, कंप्लीटेड।